नारायण। श्री यमुना जी को आज विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। सब कुछ उनकी महिमा है, परेशानी है, हम कृतज्ञ होकर उनको प्रणाम कर रहे हैं। नचिकेता और यमराज के संवाद के माध्यम से हम लोग अपने कल्याण के मार्ग का अनुसंधान कर रहे हैं। ये विश्व की अद्भुत कृति है कठोपनिषद। नचिकेता जिस प्रकार का विलक्षण शिष्य है, यमराज भी उसी प्रकार के विलक्षण आचार्य हैं। नचिकेता ने जब प्रथम वरदान मांगा कि मेरे पिता का सौमनस्य मेरे प्रति हो जाए, मैं जब आपके पास से लौट के जाऊं तो वो हमें पहचान जाए, और उनके कहने से या एक प्रकार से रोकने पर भी मैं उनकी वाणी की रक्षा के लिए आ गया हूं, तो उनके मन में इसका क्षोभ न रहे। और यमराज जी इससे समझ गए कि ये उत्तम अधिकारी है। आचार्य लोग भी अधिकारी की पहचान कर लेते हैं कई प्रकार से। अरे हमको तो एक साड़ी वाले ने बताया था, महाराज जी हम लोग पहचान जाते हैं कि किस तरह की साड़ी पसंद करने जा रहे हैं, कौन हमारा टाइम वेस्ट करने आए हैं उनको भी हम जानते हैं, और कौन किस तरह की वस्तु लेने की नियत से आए हम जानते हैं। लेकिन हम अपनी सेवा पूरी तरह से करते हैं, जानते तो हम हैं। तो जब ये सामान दुकानदार जान जाता है अपना सौदा बेचने वाले को, तो आचार्य इतने बड़े प्रबुद्ध आचार्य यमराज जैसे वो न पहचान जाए। तो जब दूसरा प्रश्न नचिकेता ने पूछा कि आप हमको उस अग्नि विद्या से परिचित करा दें जिससे कि उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। वहां सब वर्णन का वहां किसी प्रकार का अभाव नहीं है, वहां मृत्यु का भी जरा का भी कोई अभाव नहीं है। उस लोक को कैसे प्राप्त किया जाए उसके विषय में आप बताएं। और फिर उन्होंने अग्नि विद्या का उपदेश दिया। आजकल ये विद्या बहुत प्रसिद्ध नहीं रही है। अग्नि विद्या हमारे यहाँ का बहुत बहुत बड़ा विज्ञान था। उसके विषय में पूरी की पूरी गणित थी। उस गणित का क्या परिणाम होगा इसका भी गणित था। क्या क्या सावधानी बरतनी है इत्यादि इसका बहुत विशद विवेचन। अग्नियां भी कई प्रकार की हैं। गारहस्थ्य अलग है, आवाहनी अलग है, पितरों कार्य के लिए अग्नि अलग है, सोमयाजी की अग्नि अलग है। बहुत सी अग्नियां हैं। आज की फिजिक्स के पास ये सामर्थ्य अभी तक तो नहीं है कि इन अग्नियों में अंतर क्या है। फिजिक्स को तो इतना मालूम है कि कंबक्शन हो रहा है गैसेस,
बर्न हो रही हैं ऑक्सीजन से और उससे तेज की प्राप्ति होती है। इस तरह से टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से प्रज्वलित कर सकते हैं, इस प्रकार से उसको विसर्जित कर सकते हैं, ये है। लेकिन आवाहनीय में और गार्हस्थ्य की गार्हपत्य अग्नि में क्या अंतर है, उनको पता नहीं है। ये हमारे वैदिक ऋषियों को ज्ञात था और किसी भी विद्या का लोप होता नहीं है, ये हमको विश्वास है। इस दृष्टि से ये विद्या कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सुरक्षित अवश्य होगी। हमारी जिज्ञासा जरूर है कि उसका कुछ हमें भी दर्शन मिल जाए, वो अभी हमारा प्रारब्ध नहीं हुआ है। तो अग्नि देवता नाराज हो गए होंगे, तुमने हमें हमारा न्यास कर दिया, अब काहे को तुम्हारे पास आए। तो उनका नाराज होना भी ठीक है। संन्यास के बाद अग्नि का न्यास हो जाता है, लेकिन जानकारी की ज्ञान अग्नि तो है हमारे हृदय में, अब उनकी इच्छा है। तो यमराज ने नचिकेता को कहा, ये जो मैं तुमको विद्या देने जा रहा हूं ये बहुत अद्भुत है, इसको तुम सावधानी से सुनो। ये जो अग्नि विद्या का बखान किया गया है वो शिष्य में उस अग्नि के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए किया गया है, कि उसके अंतर मन में तीव्र श्रद्धा उत्पन्न हो। जब तीव्र श्रद्धा है तो जिज्ञासा होगी और तब वो ठीक प्रकार से श्रवण करेगा। तो इसलिए यमराज ने सावधान किया, ये गंभीर विद्या है, हर कोई इसका उपदेश देने वाला नहीं मिलेगा, तुम सावधानी सुनना और मैं भी सावधान होकर सुनाऊंगा। और फिर यमराज ने नचिकेता को वो विद्या दी। अब उपनिषद में तो उसका संकेत मात्र ही किया जा सकता है कि नचिकेताग्नि के लिए किस प्रकार की ईंटें बनाई जाएंगी। आजकल तो सामान्य रूप से यही बाजार से जो ईंटें मिलती उन्हीं को लिया और उनको अमुक प्रकार का कहीं स्थंडिल बना दिया तो कहीं बना दिया, कहीं अर्धचंद्राकार बना दिया, कहीं पंचकोण इत्यादि, इस तरह से ही बनता है सामान्यतः। ईंटें अधिकतर बाजार से ही आती। अगर हमको स्मरण है तो एक बार अपने एक संतों ने काशी के उस पार यज्ञ किया था बहुत बड़ा, उसमें तो हमने देखा था शायद ईंटें उन्होंने बनवाई थी। मेरे ख्याल अर्ली 70s की बात है जो। तो इष्टिका माने ईंटें किस आकार की हो, कहीं बाज के आकार की होती, कहीं कुछ, ये ईंटों का आकार निश्चित है, उस आकार की ही मिट्टी उसकी आकृति बना करके ईंटों का निर्माण करना चाहिए। संख्या निर्धारित है, आकृति निर्धारित है। ईंटों की संख्या कितनी हो वो भी कैलकुलेटेड है। और किस प्रकार से इस अग्नि का आवाहन किया जाता है
भी विधि अलग है। अग्नि को प्रकट करने की कई विधियां हैं। तो ये कितने प्रकार की ईंटें कितने आकार की होंगी, किस तरह से उनको स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा, और किस प्रकार से अग्नि का चयन किया जाएगा, ये विद्या सबकी सब सिखाई। यमराज ने देखा कि ये उचित अधिकारी है कि नहीं, तो प्रश्न किया। तो नचिकेता उत्तम अधिकारी है, हम लोगों को सावधान होकर सुनना है। आचार्य जी ने केवल एक बार इस अग्नि विद्या का उपदेश दिया और नचिकेता ने ज्यों का त्यों उसे यमराज को सुना दिया। यमराज प्रसन्न हो गए, उत्तम शिष्य देखे। उन्होंने कहा, चल तूने 3 वरदान तो अर्जित किए हैं 3 दिन भूखे रह के, मैं तुझे इस प्रकार के उत्तम शिष्य को पाके एक वरदान और मैं तुझे देता हूं। अब से ये जो अग्नि है जिसका तुमने ज्ञान प्राप्त किया, जिसकी हमने विद्या तुमको दी है, ये तुम्हारे नाम से ही रहेगी। तो इस प्रकार से गुरु ने अपने शिष्य को भी अमर कर दिया है। कुछ लोगों की उपास्य अग्नि नचिकेताग्नि ही है। हमारे ख्याल से कोई दोष नहीं अगर मैं बता देता हूं, हमारी अग्नि भी नचिकेताग्नि ही है। और आश्रम में जो अग्नि स्थापित है वो नचिकेताग्नि ही है। हमारे आचार्य जी ने, जो श्री गुरु नानक देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, उन्होंने ये नगर ठट्ठा में इसका स्थापन किया था और तब से वो धूना चल रहा है। और अब आप लोग हमसे मत पूछना कि वैध रूप से लाए हो कि अवैध रूप से लाए हो, लेकिन मैं अग्नि वहां से उनसे मांग करके और ले करके आया हूं। साक्षात उस धूने से प्रकट हुई अग्नि संभवतः यहाँ ही आप लोगों को दर्शन मिल रहे, यहाँ विराजमान है। और इसीलिए हमारे पुजारी जी बाहर उसकी भस्म को रख देते, बहुत मूल्यवान है। श्रद्धा पूर्वक उसको ले जाओ, पुड़िया में बांध करके, अगर अधिकारी जी को स्पर्श करा दो तो और उत्तम हो जाए। तो वो नचिकेताग्नि के दर्शन करना हो तो अपनी रमण रीति में पीछे की तरफ है। तो यमराज ने आशीर्वाद दिया नचिकेता को, जाओ ये अग्नि अब तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। तो वो नचिकेता के उत्तम अधिकारी होने का प्रमाण है। और ये पूर्व भूमिका बना करके फिर ब्रह्म विद्या विषयक जो प्रश्नोत्तर हैं वो फिर इतर बात है। हमको अपने आप में देखना है कि हमारी श्रद्धा कितनी है, हम सावधान कितना हैं। बहुत बार लोग मंत्र को श्रवण करके ध्यान नहीं देते, कई लोग अशुद्ध करते हैं और कई लोग चुपचाप लिखते हैं, वो तो एकदम गलत लिख ही लेते हैं। लिखना चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमको मालूम लिख पाओगे नहीं, गलत होगा, और भूल जाते हैं। लेकिन जो सावधानी पूर्वक श्रवण करते हैं वो कभी विषय भूलते नहीं हैं। नचिकेता उत्तम शिष्य हैं, उत्तम उत्तम आचार्य श्री यमराज के पास गए हैं। गुरु शिष्य के संबंधों की ओर संकेत करने का इससे और सुंदर प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए ये वार्षिक उत्सव के, श्री गुरुजनों के उत्सव के ब्याज से इसकी कोई चर्चा शुरू हुई थी। परमात्मा का अनुग्रह है। आज हम यमुना के तट पर बैठ करके उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम श्री समस्त महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं
आचार्य जी सहित समस्त ऋषि कुमारों विप्रों को वंदन करते हैं तथा यहाँ हमारे साथ बैठे हुए तथा विज्ञान के माध्यम से हमारे सन्मुख उपस्थित आप सभी की मंगल कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण।